यूट्यूब शॉर्ट हो या इंस्टाग्राम रील्स, ओपन करते ही एक नाम सुनने में आता है, लबूबू डॉल। लबूबू यानी एक ऐसी डॉल जिसके लिए लोग हजारों डॉलर तक खर्च करने को तैयार हैं। इन्फ्लुएंसर हो या फिर मॉडल या एक्टर एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, हर किसी के हाथ में ये डॉल नजर आ रही है। मगर सवाल ये उठता है कि शैतानी हंसी वाली ये गुड़िया आखिर इतनी वायरल क्यों हो रही है? आखिर सभी लोग इसे खरीदने के लिए इतनी क्रेजी क्यों हैं? यकीन मानिए, इसका सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि हमारे दुश्मन देश चीन की एक ऐसी साजिश है जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या है कहानी इस गुड़िया की। लबूबू डॉल रातों रात सेंसेशन बन गई। किचन से लेकर केक और गुलदस्ते तक में ये डॉल नजर आने लगी और केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के सभी सेलिब्रिटी लबूबू डॉल से जुड़ी चीजें इस्तेमाल करते नजर आने लगे। इतना ही नहीं, इसका लिमिटेड एडिशन तो $10,000 तक क्रॉस कर गया, वो भी ऑक्शन में। बस फिर क्या था, इसके बारे में और भी बातें होने लगी, मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोग इसे पिशाच तो कुछ इसे मासूम गुड़िया कह रहे हैं। ये गुड़िया कितनी बड़ी सेंसेशन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती खिलौना कंपनी बन गई है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक सिंगल लबूबू डॉल का ऑक्शन प्राइस $1,50,000 तक पहुंच चुका है। अब ये गुड़िया चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसे लेकर लोगों में इतना पागलपन है कि वो ब्लाइंड बॉक्स खरीद रहे हैं। यही नहीं, इनफैक्ट जब उन्हें अपना पसंदीदा रंग या कैरेक्टर नहीं मिलता तो वो शॉप की पूरी सेल्फ तक खाली कर देते हैं। पता नहीं ये क्या पागलपन है और क्यों, उन्हें बस वही एक कैरेक्टर चाहिए होता है। और इतना ही नहीं, इस बात को जानकर तो आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी, क्योंकि ये बात है ही ऐसी। असल में जिस इंसान ने पूंजीवाद के विरोध में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उसकी कब्र पर भी ये पूंजीवाद का प्रतीक लबूबू डॉल नजर आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने हमेशा ही पूंजीवाद का विरोध किया, जो गरीबों की बात करते थे और जिनकी विचारधारा से मार्क्सवाद जन्मा। उन्होंने कहा था कि हमें अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना होगा, नहीं तो अमीर और गरीब होता चला जाएगा। मगर अब कार्ल मार्क्स की कब्र पर भी ये लबूबू डॉल रखी नजर आई है। जैसे ही ये पिक्चर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हालांकि ये फनी बात है, लेकिन ये भी जताती है कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद किस हद तक साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के प्रतीकों तक पहुंच चुका है। वैसे ये घटना लंदन की है, जहां कार्ल मार्क्स की कब्र पर ये डॉल नजर आई थी। कई लोगों ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल भी माना है। खैर, ये तो एक अलग कहानी हो गई। अब हम वापस लौटते हैं अपनी लबूबू डॉल की तरफ। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ये दिखने में बहुत ही बदसूरत और भूतिया सी गुड़िया लगेगी, जिसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और दांत बाहर निकले हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसी डॉल है जिसका चेहरा तो डरावना लगता है, मगर जब आप इसकी ओवरऑल बॉडी और पोस्चर देखेंगे तो ये कुछ प्यारी सी भी लगने लगती है। लोगों का कहना है कि ये डॉल एक मैसेज देती है कि हमें अपने उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जैसे हम हैं। इसी वजह से ये लोगों की आइडेंटिटी बनती जा रही है। दरअसल लोग अक्सर चेहरा देखकर ही प्यार और दोस्ती करते हैं, मगर असल में किसी की सुंदरता उसके रूप, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी से आती है। इसलिए लोग इस डॉल के अंदर खूबसूरती तलाशने लगे हैं। इस डॉल के कई सारे रूप हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसे अपने हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर लबूबू डॉल का ट्रेंड शुरू कैसे हुआ? हाल ही में ये जो ट्रेंड हर जगह नजर आ रहा है, जिसमें सेलिब्रिटीज का बहुत बड़ा रोल है। असल में इसकी शुरुआत हुई थी 2024 में, जब साउथ कोरिया की के-पॉप स्टार ने इस डॉल के साथ पहली तस्वीर पोस्ट की थी। इसके बाद रिहाना और दुआ लिपा जैसे ग्लोबल सिंगर्स ने भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ाया। फिर कंपनीज ने इसमें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखी और इसे एक ब्लाइंड बॉक्स चैलेंज के तौर पर प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ब्लाइंड बॉक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि एक बॉक्स में कौन सी डॉल है ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी फेवरेट डॉल ही चाहिए तो एक साथ कई सारे बॉक्स खरीदने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको रेड लबूबू चाहिए तो आपके सामने 6 सील्ड बॉक्स होंगे। आपको वो सभी 6 बॉक्स खरीदने होंगे, क्योंकि नहीं पता कि कौन से बॉक्स में रेड वाली डॉल है। पहले बॉक्स में नहीं मिली तो दूसरा खोलेंगे, फिर तीसरा। इस तरह आप सारे बॉक्स खोलते जाएंगे और कंपनी की सारी डॉल्स एक साथ बिक जाती हैं। कंपनी ने यही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसकी वजह से दुकान पर पूरा का पूरा माल पूरा साफ होता जा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि लबूबू डॉल आखिर है क्या और किसने इसे सबसे पहले बनाया था। लबूबू डॉल की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब इसे सबसे पहले एक चीनी आर्टिस्ट कियान किन जू ने डिजाइन किया था। इसके बाद इस डॉल का नाम लबूबू रखा गया और ये द मॉन्स्टर्स सीरीज का हिस्सा थी, जिसे मशहूर डिजाइनर कसिंग लंग ने पॉपुलर किया। इसकी यूनिक डिजाइन, बड़ी आंखें और मासूम शरारती चेहरा देखकर ये डॉल एशिया और खासकर भारत में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इसके रिएक्शन वीडियो बनने लगे। ये डॉल असल में एक कलेक्टिबल टॉय है जो सीमित संख्या में बनती है, इसलिए लोग इसे खास समझते हैं और इसे खरीदना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये डॉल मासूम खिलौना है या चीन की सोची समझी चाल, वो भी बताएंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं उस डॉल की जो करोड़ों रुपए में बिकी है। असल में इस कंपनी ने अभी एक बहुत बड़ी लबूबू डॉल बनाई थी जिसकी कीमत $1.5 लाख तक पहुंच गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, $1.5 लाख यानी करोड़ों रुपए। ये डॉल 51 इंच की है और एक स्पेशल कैरेक्टर पर बेस्ड है। कंपनी का मुनाफा 350% तक बढ़ चुका है, जबकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये वही कंपनी है जो कभी लगभग डूब चुकी थी। आज उसका स्टॉक लबूबू के कारण आसमान तक पहुंच गया है। अगर पॉप मार्ट की बात करें तो इसका फाउंडर वैंग निन अब $22.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ यूरोप के सबसे यंग अरबपतियों में शामिल हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मगर ये तो हुई लबूबू की बिजनेस स्टोरी। अब एक और बात है जिसने इस डॉल को सुर्खियों में ला दिया है। लोगों को लगने लगा है कि ये चीन की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। भारत ही नहीं, अमेरिका तक में चर्चा हो रही है कि लबूबू चीन की साजिश है। पर आखिर लबूबू डॉल की कहानी क्या है और ये कैसे इतनी फेमस हो गई? दरअसल आप भी जानते हो कि किसी के जहन में सॉफ्टली आना आसान होता है, इसलिए तो कई देश सॉफ्ट डिप्लोमेसी अपनाते हैं। सॉफ्ट पावर यानी ऐसे तरीकों से किसी देश की संस्कृति को प्रचारित करना, जैसे खान पान, फेस्टिवल, आर्ट, डांस, फिल्में और फैशन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिसमस पर गाया जाने वाला जिंगल बेल्स। जबकि ये ईसाइयों का एक त्योहार है और सांता क्लॉज एक धार्मिक कैरेक्टर, फिर भी दुनिया भर में इसे एक नॉन रिलीजियस फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। यानी इसका धार्मिक संबंध खत्म कर दिया गया है और इसे सांस्कृतिक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में दुनिया भर में फैला दिया गया है। धीरे धीरे ये इतना एसिमिलेशन हो चुका है कि अब ये पूरी दुनिया का फेस्टिवल बन गया है। यही है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। पश्चिमी देशों ने इसी स्ट्रेटजी के जरिए खान पान, डांस, तकनीक और यहाँ तक कि लाइफस्टाइल तक दुनिया भर में अपनी संस्कृति थोपे बिना फैला दी है। पिज्जा हो, कोल्ड ड्रिंक हो या हॉलीवुड मूवीज, हर जगह वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है। यानी आपको कुछ थोपना नहीं पड़ता, संस्कृति के जरिए लोगों का मन जीत लिया जाता है। अब सोचिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत, अमेरिका और यूरोप जाना चाहता है, लेकिन चीन नहीं। क्यों? क्योंकि चीन को हम दुश्मन मानते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ब्रिटेन भी तो 200 साल तक हम पर राज कर चुका है और अमेरिका भी हमें आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसके बावजूद उनकी लाइफस्टाइल, खान पान और संस्कृति ने हमें इतना प्रभावित किया है कि हमें उनकी दुश्मनी से ज्यादा उनकी संस्कृति से लगाव हो गया है। हम उन्हीं की फिल्मों से, उन्हीं के म्यूजिक से, उन्हीं के फैशन से इतने जुड़ गए हैं कि दुश्मनी भी पीछे छूट गई है। मगर आज तक वेस्टर्न कंट्रीज ये करती थी, अब चीन ने भी ये पहचान लिया है। चीन अब मैंडरिन भाषा सिखाने के लिए फंड करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको चीनी भाषा में मेन्यू लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे एक सॉफ्ट फीलिंग बनती है कि चीन अपना लगने लगा है। चीन धीरे धीरे कल्चरली एंट्री ले रहा है और इस एंट्री का ताज़ा प्रयास है लबूबू डॉल। जिस तरह बार्बी डॉल अमेरिका का सॉफ्ट पावर प्रयास थी, उसी तरह लबूबू डॉल चीन का कल्चरल एंडिवर है। इसीलिए अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है और वो है लबूबू को शैतान से जोड़ने की कोशिश। दरअसल लबूबू को एक पुराने मिथ से जोड़कर देखा जा रहा है जिसे पराजूस कहा जाता था। कहा गया कि ये पुराने जमाने का एक शैतान था जो मेसोपोटामिया के दौर में माना जाता था। अब इस मिथिकल कैरेक्टर को लबूबू से कंपेयर किया जा रहा है। कुछ लोग कहने लगे हैं कि जब लोगों ने इस डॉल को अपने घरों में रखना शुरू किया तो अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे बीमार पड़ने लगे, डर लगने लगा और नेगेटिविटी फैलने लगी।
कुछ जगहों पर लोगों ने लबूबू डॉल को जलाना तक शुरू कर दिया। ये सारी सेंटिमेंट्स अमेरिका की तरफ से आए हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन किसी देश में सॉफ्टली घुस जाए। तो ये थी लबूबू डॉल की कहानी, जो एक प्यारे से खिलौने के रूप में शुरू हुई, मगर अब पॉप कल्चर, मार्केटिंग और विचारधारा की बहस का केंद्र बन चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए, लबूबू डॉल अभी भी पूरी दुनिया में छाई हुई है। अब सवाल आपसे, क्या लबूबू एक मासूम कैरेक्टर है या चीन की एक सोची समझी साजिश? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।